हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जिसे हिंदी में रसायन कहते हैं। इनके जनक यानी फादर किसे माना जाता है? तो इनके जनक लेवोशियर हैं और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक पीसी रॉय है, जिसे नाइट्रेट का जनक कहा जाता है। अच्छा, केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, यानी इसके बिना कुछ असंभव नहीं है इस पृथ्वी। इसे ही विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। जिरकोनियम जिरकोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जलता है। पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जल सके, लेकिन ये जिरकोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जलता है। अच्छा, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, एक भौतिक यानी फिजिकल, दूसरी केमिकल यानी रसायन। पहले हम भौतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो भौतिक में एक ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन। भौतिक भौतिक यानी फिजिकल के अंदर ये सब इतना आता है। अब ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। इनके अणुओं में बिल्कुल भी दूरी नहीं होती है। ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होते हैं। अक्रिस्टली जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अब द्रव के बारे में जानते हैं। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इनके अणुओं में बहुत कम दूरी होती है, इसे हम द्रव कहते हैं। गैस का ना ही तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, ये अनिश्चित होता है। आयतन और आकार अनिश्चित होता है। अगर इसको हम किसी बर्तन में या थाली में किसी में भी कर देंगे तो इसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है, ये हर जगह फैल जाएगा। इसके अणुओं में बहुत दूर दूर होते हैं इसके अणुओं के कण। प्लाज्मा अधिक तापमान। प्लाज्मा जो होता है जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है। जब लोहा या किसी भी चीज को हम पिघलाकर बनाते हैं तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब रसायन विज्ञान रसायन यानी केमिकल के बारे में जानते हैं। तो केमिकल यानी रसायन तीन प्रकार की होती है: तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर। पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं। तो तत्व एक परमाणु से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम। अच्छा, ये तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं: धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, उपधातु। धातु कौन कौन से होते हैं? ज्यादा करंट, जैसे किसी भी चीज में जो करंट का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जैसे इलेक्ट्रिक। जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिक की होती हैं वो धातु यानी मेटल की बनी होती है, जैसे लोहा, इस एल्यूमिनियम। ये धातु के बहुत ही अच्छे स्रोत है। इसे चालक भी कहते हैं और सुचालक भी कहते हैं। आप जानते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु जैसे O2 यानी सल्फर, इसे कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। उपधातु यानी कम करंट, इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं वो उपधातु की होती है, जैसे SI सिलिकॉन। इसे अर्धचालक भी कहते हैं उपधातु को। आप जानते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। कई सारे तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जैसे H2O, हाइड्रो ऑक्साइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, AgBr। यौगिक दो प्रकार के होते हैं: कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कार्बन जैसे CaCO3, SO2, SO, etc। अकार्बनिक जैसे H2O, NaCl, SO2, AgBr, etc। आप जानते हैं मिश्रण जिसका सूत्र नहीं होता है, जैसे वायु। ना वायु का कोई सूत्र नहीं होता है, दूध का कोई सूत्र नहीं होता है, खून यानी रक्त का कोई सूत्र नहीं होता है। इसे हम मिश्रण कहते हैं। जिसका कोई सूत्र ना हो उसे मिश्रण कहते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करें। कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी PDF,
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमने इस नोट्स को प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू।